वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यानशी अपने टेंट से बाहर निकलता है और सभी लोग को भागते हुए देखता है क्योंकि वहां पे भूकंप आया रहता है। तो यानशी सबसे पहले लिनहोंग के पास जाता है, पर लिनहोंग अपने टेंट में नहीं रहता है और वो सोचता है कि वो कहाँ पे गया। शुयान आ जाती है और यानशी को लेके भागने लगती है और बताती है कि लिनहोंग सेफ है। फिर शुयान यानशी को कहती है कि लिनहोंग ने मुझे कहा था तुम्हें ढूंढने के लिए और वो मोयू को ढूंढने गया है। फिर यानशी कहता है ठीक है। शुयान पूछती है यानशी से ये किसने किया होगा, तो यानशी बताता है कि मुझे नहीं पता। फिर शुयान यानशी को कहती है कि टीचर चूजियन ने यही जगह क्यों चूज किया था पहाड़ों के सामने, इससे अच्छे अच्छे जगह तो थे, क्या इसके पीछे टीचर का हाथ है। फिर शुयान कहती है कि इसके पीछे टीचर का हाथ हो या कोई और, हम लोग को अपने आप को सुरक्षा करना होगा और मैं किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करूंगी। कहकर दोनों जन जाने लगते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 स्टूडेंट को किसी ने मार दिया है और वहाँ पे यानशी और शुयून आ जाते हैं। तभी उस समय लिंग्यू और यूनिंग दोनों आ जाते हैं और लिंग्यू यानशी को कहने लगता है कि तुम ही लोग का इसमें हाथ है और वो फायर अटैक कर देता है यानशी पे। यानशी लिंग्यू का अटैक रोक देता है और ये देख के लिंग्यू भी शॉक हो जाता है। फिर यानशी कहता है लिंग्यू को कि ये मैंने नहीं किया और तुम विश्वास करो या नहीं, पर अगर तुम्हें फाइट करना है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तो लिंग्यू यूनिंग के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इन दोनों को सबक सिखाते हैं, पर यूनिंग उनका बात नहीं मानती और शुयून के पास चले जाती है। ये सब देखकर लिंग्यू गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है यानशी तुमसे मैं बदला लेके रहूंगा। फिर यानशी यूनिंग को कहता है कि ये मॉन्स्टर का काम नहीं है, इसे किसी इंसान ने मारा है। तो यूनिंग कहती है कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा वरना कोई और भी सोचेगा कि हम ही लोग ने इनको मारा है। फिर तीनों जन केव के पास जाते हैं और यानशी दोनों को बोलता है आराम करने के लिए और बोलता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो यानशी के जाने के बाद यूनिंग शुयान से पूछती है कि तुम लोगों ने वो सब चीज कर लिया क्या, क्योंकि तुम यानशी को पसंद जो करती हो। तो शुयान कहती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और यूनिंग कहती है कि मुझे सिर्फ जानना था कि ये सच था क्या झूठ, और कहती है कि ये तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम लोग एक साथ रहो क्योंकि तुम्हारी शादी यानी फैमिली के बड़े बेटे से होने वाली है। तुम्हारी फैमिली यानशी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है यानशी को जो खरगोश पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। खरगोश हर बार बच जा रहा होता है और यानशी को समझ नहीं आ रहा था कि खरगोश को कैसे पकड़ूं। फिर यानशी उसको अच्छी तरह से दौड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये एक टेक्निक यूज कर रहा है। फिर यानशी भी वही टेक्निक यूज करने लगता है और उसकी स्पीड और उसकी अटैक करने की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक अटैक करता है जिससे खरगोश डायरेक्ट मर जाता है और फिर यानशी उस खरगोश को लेके चले जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो यानशी पे नजर रख रहा होता है। दिखाया जाता है कि यूनिंग यानशी की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, और यानिंग कहती है यानशी को कि इसके बॉडी पे फायर अटैक क्यों लगा है, तुम तो एक स्टार मार्शल ट्रेनर हो ना, क्या ये हो सकता है कि तुम फायर मार्शल ट्रेनर के भी पावर को यूज कर सकते हो। तो फिर शुयान कहती है कि तुम यानशी पे शक कर रही हो क्या। तो यूनिंग कहती है कि किसने कहा कि मैं इस पे शक कर रही हूँ, मेरे को इसके पावर के बारे में जानना था। और यूनिंग कहती है यानशी को कि खाना खाने के बाद हम दोनों फाइट करेंगे। तो शुयान कहती कि तुम तो 5th लेवल के और यानशी तो सिर्फ 3rd लेवल का है। तो यूनिंग कहती कि मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूनिंग और यानशी दोनों लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। फिर यूनिंग ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और यूनिंग यानशी पे हमला करने लगती है, पर यानशी उसके हर अटैक से बचने लगता है और फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उस गेट को खोल देता है और यानशी के पास एक नई पावर आ जाती है जिससे उसके सारे मूवमेंट्स आसानी से देख लेता है यानशी। फिर यूनिंग ड्रैगन ब्लास्टर पावर यूज करती है और यानशी उसकी अटैक को नहीं रोक पाता है और मैच हार जाता है। यूनिंग यानशी को कहती है
कि आज तक कोई भी हेवनली रेलम के थर्ड स्टेज वाला बंदा मेरे सामने इतने देर तक नहीं टिक पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यानशी आग जला रहा होता है। तो यूनिंग कहती है कि आग मत जलाओ क्योंकि इससे हम दुश्मनों को पता चल जाएगा हमारे लोकेशन के बारे में। फिर सुयान कहती है कि इस जंगल में बहुत सारे खतरे होंगे तो सब लोग सो नहीं सकते, तो एक एक करके सोना पड़ेगा सबको। तो यानशी कहता है कि तुम दोनों सो जाओ, मैं जागा रहूंगा और देखूंगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यानशी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। फिर यानशी कहता है कि इतनी ठंड कैसे अचानक से इस केव में आ गई। फिर यानशी गलती से यूनिंग के चेस्ट पे हाथ रख देता है और यूनिंग गुस्से से उसे चमाट मार देती। फिर सुयान कहती है कि तुम लोग सब थोड़ा चुप रहो क्योंकि इधर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानशी सुयान के पास जाता है और उसे चेक करता है तो वो ठंड के कारण फ्रीज हो रही थी। तो यानशी अपने स्टार पावर से उसे heal करने लगता है। तो यूनिंग को लगता है कि उसका फायदा उठा रहा है। तो यानशी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे हीट दे रहा हूँ जिससे वो बच सके, वरना इस ठंड में वो मर जाएगी। यूनिंग उसके पास आके उसे कस के पकड़ लेती है जिससे उसे ठंड ना लगे। कुछ देर बाद ठंड और बढ़ जाती है और यूनिंग भी बर्फ से जमने लगती है। तो फिर यानशी कहता है कि यूनिंग 5th लेवल पे होने पे भी ठंड को झेल नहीं पाए तो मैं कब तक झेल पाऊंगा। और फिर यानशी भी ठंड को नहीं झेल पा रहा होता है कि अगर ऐसी ठंड चलती रहेगी तो हम कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएंगे। फिर यानशी अपने आप से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता, मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेडिटेशन करने बैठ जाता है और उसके शरीर से तो लाइटनिंग निकलती है जिससे उसे गर्म फील होता है और ठंड का एहसास नहीं होता है। फिर यूनिंग और सुयान दोनों जन यानशी को पकड़ लेते हैं जिससे उनको भी ठंड ना लगे और सुयान और यूनिंग दोनों जन वहीं पे सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनिंग उठती है और यानशी को अपने बगल में देखने की वजह से उसे एक चमाट मारती है फिर से। और फिर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और रात की सारी बात उसे बता देता है। यूनिंग कहती है कि ये सब बात सुयान को मत बताना। फिर सुयान भी उठ जाती है और पूछती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो सुयान बोलता है तुम रात में पूरी जम गई थी तो यूनिंग ने तुम्हारी जान बचाई। तो सुयान उसे थैंक यू कहती है। यानशी दोनों से कहता है कि कल रात को ठंडी हवा उस गुफा से आ रही थी और दोनों जन उस गुफा के उधर देखने लगते हैं। यूनिंग उधर जाके अपनी पावर यूज करती है और उस गुफा को खोल देती है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।